जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है नागरिक। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। इस्तीफा लेकर जाऊंगा स्पीकर साहब के पास और वो इस्तीफा उनको दे के आऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जीवन रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसी राजनीतिक सत्ता से, ऐसी राजनीतिक ताकत से कोई भला नहीं होने वाला। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत कहे जाने वाली संसद भवन की अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की मजबूत और बुलंद आवाज है तो उस शख्स का नाम है भीम आर्मी चीफ, शाहजहां समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जब नगीना से चुनाव जीतकर देश के बड़ी पंचायत में बैठने का काम किया था, तब सिर्फ नगीना ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को खुशी मिली थी। और जिस उम्मीद से चंद्रशेखर आजाद को नगीना की जनता ने चुनकर भेजा था, जिस उम्मीद पर पूरे देश भर के लोगों की नजर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर थी कि चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में पहुंचने से पहले जब वो ग्राउंड पर उतरकर लोगों की बात करते थे तो सारे लोगों की नजर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर थी कि क्या चंद्रशेखर आजाद सांसद बनकर भी जो है वो बात कर पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जितना कहे उससे कई गुना लोगों की उम्मीदें पर खड़ा जो है उतर कर दिखाने का काम किया। और दोस्तों, किस तरीके से संसद भवन में अपनी बात मनवाई जाती है, इस बात को चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया। लेकिन दुख और अफसोस दोस्तों इस बात की है कि चंद्रशेखर आजाद की संसद भवन में सबसे बड़ी मजबूत और बुलंद आवाज अब लंबे समय तक नहीं गूंज पाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दोस्तों सांसदी से अब इस्तीफा देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद अपने सांसदी की सदस्यता से अब इस्तीफा देने वाले हैं। और दोस्तों, इस्तीफा देने की वजह है दलित एट्रोसिटी। पूरे देश भर में जिस तरीके से दलित और आदिवासियों के ऊपर जुल्म जाति हो रही है और जुल्म जाति की सारे हदें पार हो रही है, लाख सरकार के योजनाओं के बाद, सरकार के बड़े बड़े वादे और दावे करने के बाद एट्रोसिटी का ग्राफ दोस्तों घटने के बजाय बढ़ रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने फैसला लिया है कि जिस दिन संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा, आपको बताओ दोस्तों कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद भवन का शीतकालीन सत्र चलेगा। कुल 25 दिनों का ये शीतकालीन सत्र चलता है। और चंद्रशेखर आजाद 25 नवंबर को यह ऐलान कर दिया है कि वो संसद भवन में पहुंचेंगे तो सभापति के सामने अपने रिजाइन पत्र को लेकर जो है पहुंचने का काम करेंगे। अपना इस्तीफा लेकर जाऊंगा स्पीकर साहब के पास और वो इस्तीफा उनको दे के आऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जीवन रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसी राजनीतिक सत्ता से, ऐसी राजनीतिक ताकत से कोई भला नहीं होने वाला। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जिसकी पुष्टि दोस्तों खुद जो है अपने ट्विटर अकाउंट आजाद समाज पार्टी कांसीराम जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके माध्यम से जानकारी दिया। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद आपको बताओ दोस्तों कि एक जगह है गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा के बिकनपुरा गांव, जहां पर चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए थे। और उसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात करते करते चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान कर दिया कि 25 नवंबर को जब संसद भवन सत्र जो है चलना शुरू होगा, उस दिन चंद्रशेखर आजाद अपना इस्तीफा पत्र लेकर सभापति के सामने जाएगा। और इसको लेकर आप दोस्तों देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के ट्विटर हैंडल पर भी लिखा गया कि 25 तारीख को इस्तीफा लेकर जाऊंगा और स्पीकर साहब को देकर आऊंगा, क्योंकि यदि मैं आपकी जीवन रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसी राजनीतिक ताकत से कोई भला नहीं होने वाला। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि हम 25 नवंबर को अपने सांसदी की सदस्यता से
इस्तीफा देने जा रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, लोग मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए नाक रगड़ने का काम करते हैं, जबकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का कलेजा कितना बड़ा है, लोगों के प्रति कितने चंद्रशेखर आजाद समर्पित हैं, और चंद्रशेखर आजाद के नजर में पद का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद देश के बड़े पंचायत संसद भवन के सदस्य होने के साथ देश के एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। लेकिन सोचिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ऐसे बात कह रहे हैं जैसे मानो चंद्रशेखर आजाद मुखिया पद से इस्तीफा देने वाले हैं। मतलब सोचिए, चुनाव जीतने के लिए क्या से क्या नहीं लोग करते हैं, और तब जाकर देश की बड़ी पंचायत संसद भवन में बैठने का काम करते हैं। और वो चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि हम 25 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र की जिस दिन से शुरुआत हो रही है, मैं पहले दिन इस्तीफा पत्र लेकर जाऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफा देने की वजह से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ये क्लियर कर दिया है कि वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपने लोगों के ऊपर हो रहे जुर्म जाति को कम नहीं कर पा रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की पावर, अगर संवैधानिक पावर की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की अगर पावर है सांसदीय का, तो उनके संसदीय क्षेत्र में है, नगीना के ही क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं। लेकिन पूरे जो देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, दलितों के साथ जो एट्रोसिटी हो रही है, चंद्रशेखर आजाद उसे दोस्तों रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से लापरवाही दिखा रही है, सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए चंद्रशेखर आजाद यह स्पष्ट कर दिया है कि 25 तारीख को चंद्रशेखर आजाद इस्तीफा देने वाले हैं। और दोस्तों बहुजन राजनीति में यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। आपको बताऊं दोस्तों कि आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद संसद भवन से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, दोस्तों बहन कुमारी मायावती, बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती, 18 जुलाई 2017 को जब बहन जी राज्यसभा सांसद थी और जब सबीरपुर कांड में बहन जी को बोलने नहीं दिया गया, बहन जी को टाइम ही नहीं दिया गया, तो बहन जी ने राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा देते हुए और ये कहा कि अगर हम लोगों की ही आवाज नहीं उठा पाए तो फिर हमें यहां पहुंचने का क्या फायदा। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion, whatever you want. हाउस में रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। और दोस्तों ये कहते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने 18 जुलाई 2017 को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा देने का काम किया। और सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी के बाद चंद्रशेखर आजाद पूरे बहुजन राजनीति में इकलौते ऐसे शख्स होंगे जो इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या इस्तीफा देने से चंद्रशेखर आजाद की पूरे देश में जो एट्रोसिटी हो रही है, जो दलित आदिवासी अति पिछड़ों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे क्या? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं, कम तो नहीं होंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस्तीफा देने का मतलब दोस्तों कि पूरे देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सारे लोग देखते रह जाएंगे कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के अंदर लोगों को सेवा करने का जुनून कितना है कि ये आदमी कहने के लिए तो नगीना का ये आदमी काम करने लायक है, कहने के लिए तो नगीना क्षेत्र का ही पावरफुल चंद्रशेखर आजाद के पास पावर है, संवैधानिक पावर। लेकिन जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में हो रहे जुल्म जाति को लेकर 25 नवंबर को संसद भवन में इस्तीफा देने जा रहे हैं। सोचिए, अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की संसद भवन में सबसे ज्यादा दमदार और बुलंद आवाज है। और दोस्तों बहुजन समाज कभी भी संसद सत्र को जो चलता है उसको देखता नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की वजह से आज बहुजनों की बड़ी आबादी संसद टीवी को देखती है, चंद्रशेखर आजाद को स्पीच को देखती है। और यही वजह है
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर ऑपोजिशन के बड़े लीडर राहुल गांधी की बात कर लें, ये दोनों लोग संसद भवन में सभापति के सामने अपनी बात रखने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी अपनी बात रखने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की वीडियोस के ऊपर जितना व्यूज आता है उतना व्यूज न तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के ऊपर आता है और न ही राहुल गांधी के वीडियो के ऊपर उतना व्यूज आता है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से सबसे ज्यादा व्यू आने का मतलब यह कि चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा संसद भवन में बोले गए स्पीच को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो फिर इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से मास लीडर बन गए हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को मेरा यह सलाह रहेगा कि वो इस्तीफा ना दें, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आज चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई की जो गति है वो थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी, वो गति थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को जो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो इस्तीफा जाहिर सी बात है सोच समझ के ही कह रहे हैं। बहन जी ने जैसे इस्तीफा दिया और इतिहास रच दिया। चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भारतीय इतिहास में बहन कुमारी मायावती जी के बाद अपने आप में बड़ी बात है। वैसे आपको बताओ दोस्तों कि बहन जी ने राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा देने का काम किया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा से सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहे हैं। सोचिए, लोग वार्ड सदस्य बनने के लिए कितना संघर्ष करते हैं दोस्तों, प्रधान बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए क्या से क्या करते हैं, नाक रगड़ना पड़ता है, तब जाकर चुनाव जीतते हैं। और चंद्रशेखर आजाद देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का काम करते हैं और आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आजाद चुटकी भर में कहा, पल भर में कह दिया कि अगर आप अपने लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म जाति को कम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपने इस सांसदीय सदस्यता से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि 25 नवंबर से जो 20 दिसंबर तक संसदीय सत्र चलने वाला है, जिसमें पूरे अलग अलग संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं अपनी अपनी संसदीय क्षेत्र की समस्या को दिखाने का काम करते हैं, सभापति के सामने सुनाने का काम करते हैं, उनके समक्ष रखकर जो है जो फंड है वो फंड की मांग करते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें तो पूरे देश भर में 543 सांसदों की संख्या है। लेकिन जरा सोचिए, ये कहने की हिम्मत और ये कहने की कुवत कि मैं अपने सांसदी की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा, ये कहने की ताकत अगर किसी शख्स में है तो उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, आज से आपने कभी पहले किसी के मुंह से सुना है कि कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और वो इसलिए इस्तीफा देना चाहता हो कि वो अपने लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म जाति को कम नहीं कर पा रहा है? तो जरा सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद हमेशा ये कहते हैं कि वो राजनीतिक पद के लिए, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पूरे बहुजन समाज के लोगों को उत्थान के लिए, शासक बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर चंद्रशेखर आजाद को पद का ही इतना ही लालच होता तो क्यों कहते हैं कि हम सांसदी से सदस्यता दें? सोचिए, सांसद बनने पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा रूम अलॉटमेंट होता है, अच्छी भोजन मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। अगर चंद्रशेखर आजाद चाहें तो दोस्तों बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद कहने के लिए नगीना के सांसद हैं, लेकिन पूरे देश भर के दोस्तों सांसद होकर चंद्रशेखर आजाद ये साबित कर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद संवैधानिक रूप से भले ही नगीना से जीत कर आए हैं, लेकिन पूरे देश भर में जहां जुल्म जाति होती है, चंद्रशेखर आजाद, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, हर जगह ऐसे चले जाते हैं जैसे मानो वही जो है उस क्षेत्र के सांसद हो। और शायद यही वजह है जो चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर आजाद बनाने का काम करती है। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से
सांसदीय की सदस्यता से 25 तारीख को इस्तीफा देने के बाद क्या दोस्तों हलचल सी मची हुई है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा के बीकनपुरा में गए थे, जहां पर दोस्तों आपको वीडियो में बनाकर दिखाए थे कि किस तरीके से एक दलित लड़के को समंती सोच के लोगों के द्वारा उसकी जघन्य अब हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद आरोपी पकड़ा नहीं जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद वहीं पर बड़ा बयान देते हैं और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है कि चंद्रशेखर आजाद 25 तारीख को, इसी 25 नवंबर को, जिस दिन से संसद शीतकालीन सत्र की शुरुआत चलेगी, पहले दिन ही चंद्रशेखर आजाद इस्तीफा देने की बात दोस्तों कही है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे पहले लोकसभा मेंबर को आपने सुना है इस्तीफा देने की बात? अगर सुना है दोस्तों तो कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं सुना है तो फिर चंद्रशेखर आजाद जो सांसदीय की सदस्यता है उसे इस्तीफा देने की बात जो कह रहे हैं, इनके इस बात से अब कितना सहमत है, कितना असहमत है, कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।